तो प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में दो फिगर्स हमें दी गई है, फिगर ए एंड फिगर बी। बच्चों, दोनों सिलेंड्रिकल शेप की हैं। इस फिगर में हमें ये बताना है कि विदाउट कैलकुलेशन किए बगैर किस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। विदाउट कैलकुलेशन किए बगैर हमने बताना है कि इन दोनों फिगर्स में, फिगर ए एंड फिगर बी में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो बच्चों, आगे वो पूछता है कि जिसका भी आपने विदाउट कैलकुलेशन ये बता दिया कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, और बच्चों बाद में आपने चेक करके देखना है कि क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। देखो बच्चों, ये दो फिगर सिलेंड्रिकल दी गई है। हमने विदाउट कैलकुलेशन किए बगैर ही ये बताना है कि इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो बच्चों, जिसका भी वॉल्यूम ज़्यादा होगा, फिर आपने ये चेक करके देखना है कि क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा आया था। तो प्यारे बच्चों, विदाउट कैलकुलेशन किए बगैर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो बच्चों, वॉल्यूम जो होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों, वॉल्यूम हमेशा रेडियस के स्क्वायर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो बच्चों, पहले वाले सिलेंडर का डायामीटर हमें दिया गया है बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसका रेडियस होगा 7/2 मीनिंग 3.1 सेंटीमीटर। तो बच्चों, दूसरे वाले हमें सिलेंडर का जो रेडियस है बच्चों, जो डायामीटर है वो दिया गया है 14 सेंटीमीटर और रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो, जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों, ये रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। पहले वाले सिलेंडर का रेडियस 3.5 है और दूसरे वाले का 7। तो बच्चों, अगर हम इसका रेडियस का स्क्वायर करते हैं तो बच्चों ये 49 आएगा, और अगर 3.5 का अगर आप करोगे तो बच्चों ये 12.25 आएगा। तो बच्चों ये 12.25 आ रहा है, पहले वाले का 12.25 आ रहा है और दूसरे वाले का 49। इसका मीनिंग इसका रेडियस ज़्यादा है, तो दूसरे वाले का बच्चों वॉल्यूम ज़्यादा होगा। आपने याद रखना है, जब भी कोई दो सिलेंड्रिकल फिगर दी गई होंगी उसमें से जिसका भी रेडियस ज़्यादा होगा बच्चों, जिसका भी रेडियस ज़्यादा होगा उसी का ही वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो चलो बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम फिगर ए में से जो हमें गिवन में दिया गया है वो हम लिखेंगे। तो बच्चों, गिवन में हमें दी गई है इसकी हाइट जो कि है 14 सेंटीमीटर, और बच्चों हमें दिया गया है डायामीटर जो कि है 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों, रेडियस डायामीटर का हाफ होता है, इसलिए ये आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो वॉल्यूम बच्चों इस वाले ए वाली फिगर का वॉल्यूम जो होगा उसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों, पाई की वैल्यू होगी 22/7, और रेडियस बच्चों हमारा 7/2। अगर स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिखना पड़ेगा 7/2, और हाइट बच्चों कितनी है 14। तो बच्चों 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, और प्यारे बच्चों 2 11 22 हो जाएगा। बच्चों, हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है 11 × 7 × 7। तो बच्चों, अगर आप 11 का टेबल 7 तक पढ़ोगे तो 77 आ जाएगा, और ये वाला 7। बच्चों, अब आपने 7 का टेबल 7 तक पढ़ना है। तो बच्चों 7 9 7 7 49 होते हैं, 7 7 49 होते हैं। तो बच्चों 9 जहाँ पे आएगा 4 जहाँ पे कैरी, 7 7 49। तो बच्चों 49 और 4 कितना होता है 53। तो बच्चों ये आ जाएगा 539। बच्चों, अगर आपने वॉल्यूम निकाला है तो वॉल्यूम मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता दिया है कि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। तो बच्चों इसका अगर हर एक साइड सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब।
तो बच्चों अब हम निकालते हैं बी। तो बच्चों सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे कि हमें गिवन में क्या दिया गया है। गिवन में बच्चों इसकी हाइट जो है वो हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों डायामीटर जो है वो दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा, डायामीटर का हाफ, मीनिंग वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर बच्चों 7 × 7 और हाइट कितनी है, हाइट बच्चों हमारे पास 7 आ रही है। तो बच्चों हम 7 के साथ 7 को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचेगा 22 × 7 × 7। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 22 के साथ, तो 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा दोबारा 14 और 1 15। तो बच्चों ये 154 × 7 को करेंगे। अब हम 7 4 बच्चों 28 होता है और 2 जहाँ पे कैरी 7 5 35 और 2 37 जहाँ पे 3 हो जाएगा और 7 1 7 और 3 बच्चों 10 हो जाता है। तो बच्चों अगर हमने वैल्यूम निकाला तो ये सेंटीमीटर का क्यूब में आएगा। तो बच्चों देखो हमने विदाउट कैलकुलेशन किए बगैर ही बता दिया था कि वॉल्यूम बी वाली फिगर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो बच्चों देखो बी वाली फिगर का वॉल्यूम ज़्यादा आया है। तो प्यारे बच्चों अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया। तो बच्चों अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ फिगर ए। तो बच्चों उसमें हमें गिवन में बच्चों क्या क्या दिया गया था। गिवन में बच्चों हमें हाइट जो थी वो दी गई थी 14 सेंटीमीटर और बच्चों रेडियस जो था वो 7/2 सेंटीमीटर दिया गया था। तो बच्चों सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो बच्चों 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7/2। एच की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 14 और प्लस आर की वैल्यू 7/2। तो बच्चों अब हम जहाँ से 7 को 7 के साथ काटेंगे और 2 को 2 के साथ काट देंगे। तो बच्चों हमारे पास बाहर बच रहा है 22 और बच्चों अंदर देखो जब हम इसकी एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 28 और बच्चों जहाँ पे 7 और नीचे 2 का 2 आ जाएगा। तो बच्चों जब हम करेंगे 22 बच्चों 28 और 7 होते हैं 35। तो बच्चों ये नीचे 2 तक बच्चों जब 2 का टेबल हम 11 तक पढ़ेंगे, जब हम 2 का टेबल 11 तक पढ़ेंगे तो बच्चों 22 आता है। तो बच्चों हमारे पास बचेगा 11 × 35। तो बच्चों मैंने आपको मल्टीप्लाई का रूल पहले से ही सिखाया कि आपने राइट साइड से शुरू करना है। तो 11 5 55 होते हैं, तो बच्चों यहाँ पे 5 कैरी आ जाएगा। तो 11 3 33 और 5 38। तो बच्चों अगर हमने एरिया निकाला है तो हर एक साइड सेंटीमीटर में थी, तो एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों अब हमने निकालना है नाउ सरफेस एरिया ऑफ फिगर बी। तो बच्चों इसमें हमें जो गिवन में था वो क्या था बच्चों, हाइट हमें दी गई थी 7 सेंटीमीटर और बच्चों रेडियस भी दिया गया था 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हमने निकालना है सरफेस एरिया जो कि होता है पाई आर 2 पाई आर एच प्लस आर। तो बच्चों 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और बच्चों आर की वैल्यू हमारे पास 7 थी। एच की वैल्यू बच्चों हमें दी गई है 7 और बच्चों आर की वैल्यू भी हमें दी गई थी 7। तो बच्चों हम जहाँ से उनको 7 के साथ काटेंगे और बच्चों 22 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे 44 आएगा और बच्चों ब्रैकेट में 7 + 7 14 हो जाएगा। तो बच्चों अब हम जहाँ पे 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ। तो बच्चों 14 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ, तो बच्चों 14 का टेबल जब हम 4 तक पढ़ेंगे तो बच्चों 56 आता है। तो इसलिए 6 जहाँ पे और 5 जहाँ पे कैरी 14 4 56। तो बच्चों 56 और 5 61। तो बच्चों ये हो जाएगा 616। अगर हमने बच्चों एरिया निकाला है
तो साइड हर एक सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, इसका पहली वाली फिगर का सरफेस एरिया 385 सेंटीमीटर का स्क्वायर और दूसरी वाली का सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों, इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि इसमें जो फिगर बी थी बच्चों, इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा था और बच्चों इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।